तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार तो है नहीं ना। जो भी है तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, तो जो भी किया है, क्यों किया है, क्या हुआ, इसकी तो जांच पड़ताल होगी ना। मेरा मानना ही है, मैं तो अपनी निजी राय बता रहा हूं ना मैडम, मैंने तो इसको अभी तक देखा नहीं कि ऑर्डर क्या आया है या किसके खिलाफ कोई केस हुआ या नहीं हुआ है। मुझे तो जो आप बता रहे हो उसी से मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर इंसान को अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार जो तस्वीरें हैं, हमारा भी यही मानना है। पहले से आपको इन महिलाओं के अधिकार संकट में नजर आ रहे हैं, खतरे में नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बहस की है, कई शोज में आप रहे हैं। वारिस पठान, आज वो रोष और आक्रोश दिखाई नहीं दिया जो अक्सर दिखाई देता है। आप क्या चाहते हो, मैं चिल्ला पुकार करके आपसे डिबेट करूं या प्यार मोहब्बत से करूं? रोष और आक्रोश का मतलब चिल्ला पुकार तो नहीं होती है। नहीं, मैं आपसे इसीलिए तो पूछा कि इनके अधिकार खतरे में आपको दिखाई दिए या नहीं दिए? मैं चाहता हूं कि मेरे देश भारत की हर नारी को इक्वल अधिकार मिले, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हमारी हिंदू बहन हो, हर नारी को सम्मान मिलना चाहिए। मगर भाजपा दे रही है क्या नारी को सम्मान? अभी आप मेरे को बोलना नहीं कि वारिस भाई आप टॉपिक से हट गए। बिल्किस बानो के कातिलों को देखो रेमिट करके छोड़ दिया गया 11। अरे जब सीबीआई ने कहा कि मत छोड़ो, सीबीआई कोर्ट ने कहा कि मत छोड़ो, मोदी जी ने छोड़ दिया। और आज मोदी जी सुबह भाषण दे रहे थे कि भारत देश बहुत तरक्की कर लिया है, पहले हम तोते छोड़े जा रहे थे, फिर अब हमने चीता छोड़ दिया। अरे मोदी जी, आपने चीता तोता छोड़ो, आपने तो रेपिस्टों को छोड़ दिया देश के अंदर, बलात्कारियों को छोड़ दिया आपने देश के अंदर, जो 11 लोगों का बलात्कार कर दिए, 3 साल की मासूम बच्ची का सर पत्थर से फोड़ के मार दिया, प्रेग्नेंट वुमन बिल्किस बानो का बलात्कार कर दिया, ऐसे दरिंदों को आपने छोड़ दिया। ये बलात्कार हुआ था जिस वक्त मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2002 में, और ये दरिंदर छूटे जिस वक्त मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। तो मोदी जी के राज में सब हो रहा है। फर्क आ गया, अब आक्रोश भी आ गया, रोष भी आ गया, आक्रोश भी आ गया और रोष भी आ गया। आवाज तो बहुत निकलेगा। नहीं, आक्रोश और रोष अब दोनों आए। तो मैं फिर वापस उस सवाल पर जाती हूं। देख रही है, मेरी बात को समझे। मैं आपकी बात, सर आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं। सुनिए वारिस पठान, आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं महिला अधिकारों की बात हो, बिल्किस बानो हो या कोई और महिला हो, मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूं जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं एग्जाम सेंटर पर, जहां भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। मैं उन महिलाओं की भी बात कर रही हूं। मैं उनसे भी बात कर रही हूं जो हिजाब के मामले में कहते हैं कि माइनॉरिटीज के अधिकार खतरे में है। मैं उनकी भी बात कर रही हूं। मैं सबकी बात कर रही हूं, मैं सिलेक्टिव बात नहीं कर रही। यास्मीन फारूकी, ये जो तस्वीरें हैं मैम, इन पर आपका क्या सोचना है? अफसोस है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह, मतलब बेइज्जती करना। आप यकीन करिए कि मुझे तकलीफ़ हो रही है कि कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और चूड़ियाँ उतरवाई जा रही हैं और पायल उतरवाई जा रही है। कोई ये ज़ातियत है और ये ज़ातियत में दखल है। वो कोई भी हो, मैं किसी गलत को सही नहीं कह सकती। चलिए से कमेंट प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना वारिस पठान जी, बात पूरी कर लीजिए। यास्मीन फारूकी जी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, ऑडियो फिक्स करा दीजिए जल्दी से। रिएक्शन प्रेम शुक्ला आपका। ये कह रहे हैं इस देश में हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करा रही है। वो बात और है कि आदिलाबाद तेलंगाना बीजेपी रूल नहीं है, लेकिन इनका आरोप यही है कि आपने सब खाने की चीजों तक में आपने हिंदू मुसलमान कर दिया। ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमने तो नहीं किया, लेकिन ये किस तरह से लगातार दोहरे मानदंड अपनाते हैं यह तो आप सामने देख रहे हैं। इनका श्रीमान वारिस पठान की पार्टी AIMIM जो है वो TRS की समर्थक है। वो गठबंधन में रहते हैं एक दूसरे के, और वहां पर जानबूझकर स्वयं को के चंद्रशेखर राव निजामुल मुल्क समझ रहे हैं, और वहां पर निजाम शाही लागू करके हिंदू महिलाओं का, जो हिंदू महिलाएं सुहागन होती, मंगलसूत्र जब महिला धारण करती है तो जब तक उसका सुहाग सजीव है तब तक वह मंगलसूत्र नहीं उतारती। तो इस तरह से उसके सुहाग को, उसको वैधव्य योग प्राप्त हो, इस तरह का अपमान किया गया। बिछिया पायल ये सुहाग के सामान नहीं है। सिर्फ ये बिछिया पायल इसलिए नहीं पहन लेते, बल्कि ये सनातन परंपराओं के अनुकूल मंगलसूत्र, बिछिया पायल, ये श्रृंगार जो हैं ये उसके सुहाग से जुड़े हुए हैं। तो हिंदू महिलाओं के सुहाग के सामानों को उतरवाना और वहीं पर
आप जो है दूसरी तरफ बुर्काधारी, अगर आपको नकल का भय है, मान लीजिए आप क्यों उतरवा रहे हैं मंगलसूत्र उतरवाने का परीक्षा केंद्र पे, आपका उद्देश्य क्या हो सकता है? नकल का भय। पायल से नकल हो जाए, नहीं हो, पायल से नकल हो जाएगी, मंगलसूत्र से नकल हो जाएगी, और बुर्का पहनकर कोई जाएगी तो नकल नहीं करेगी। यानी हिंदू जो है वो नकलची है, हिंदू बेईमान है और मुसलमान ईमानदार है। ये ओवैसी के समर्थन पर चलने वाले केसीआर का मानना है। और हर बात पर ओवैसी देश को संविधान सिखाने निकल पड़ते हैं। यहां पर कहां गायब हो गए भाई? उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया? इसका सीधा मतलब है ये दोगलापन है, और एमआईएम का यह दोगलापन बारंबार हर बार जाहिर होता है। एक बार गणपत बप्पा मौर्य बोलने पे किस तरह से माफी मांगनी पड़ी थी वारिस पठान को, ये तो आप जानती ही हैं। तो जिन लोगों का संविधान की दुहाई तो उठते बैठते देंगे, लेकिन हरकतें तालिबान की करेंगे, तो ये तालिबानवादी हैं, ये तालिबानवादी ही लोग। केसी चंद्रशेखर राव निश्चित तौर पर संविधान नहीं, तालिबान को मान रहे हैं कि आप बुर्का पहन के जा सकती हैं, लेकिन सुहाग का सामान नहीं पहन के जा सकती, आप मंगलसूत्र पहन के नहीं जा सकती, पायल पहन के नहीं जा सकती, ओवैसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, आज कहां एक भी ट्वीट देखा नहीं। मैं तो संविधान की बात कर रहा था कि संविधान में फ्रीडम ऑफ चॉइस का अधिकार दिया, आर्टिकल 14 की बात किया, 19 की बात किया, मगर वाकई में आज बड़ा ये लग रहा है, प्रेम शुक्ला आपको भी बुरा लग रहा है, वैसा है मुझे भी बुरा लग रहा है कि किस तरह गेट पे किसी बच्ची को बोला दुपट्टा निकाल या हार निकाल, बूंदा निकाल, मंगलसूत्र निकाल, कितना बुरा लगता है। वैसा ही बुरा लग रहा था उस दिन प्रेम शुक्ला, जिस दिन एक मुसलमान महिला को गेट पे खड़ा किया और उससे जबरन कहा गया कि तेरा हिजाब उतारो। उसका हिजाब उतारा गया पब्लिक के बीच में, पब्लिक के सामने, उसके बाद उसको एंट्री दी गई। सुनिए प्रेम शुक्ला, बुरा लगता है ना, दिल को चोट पहुंचती है कि किसी महिला की प्राइवेसी के अंदर उसका उल्लंघन हुआ है। जस्टिस बुलिया ने कहा कि प्रिवेस, सुनिए कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट को जस्टिस गुप्ता को नहीं पढ़ा, जस्टिस गुप्ता को पढ़ते समय आपकी आंखों की रोशनी है जनाब। मैं चाहूंगा आज का जो आपका बयान था, आप एक ही क्यों कोट कर रहे हैं? जरा कर्नाटक हाई कोर्ट को भी कोट कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज तब ये आपका बयान बताया जाए, गुप्ता को भी कोट कर दीजिए। आपके बयान आप जो है सिलेक्टिव कोटेशन करते हैं ना, यही दोगलापन है साहब। ये आपका जो सिलेक्टिव कोटेशन है कि हमारे को जो मन में आएगा वो सिलेक्ट करके जो सूट करेगा वो कोट करेंगे, ये जो वृत्ति है ये दोगलेपन का प्रमाण है जनाब। वारिस पठान, अब देखिए प्रेम शुक्ला जी, मैं इतनी अच्छी बात कर रहा था, आपने बीच में बोल के बता दिया लोगों को कि आपके पास तर्क नहीं है, उनका कमेंट पूरा हो जाने दीजिए। मैं ये चाहूंगा, वारिस पठान बात पूरी कीजिए। मैं ये चाहूंगा अदिति जी कि आज जितनी बात प्रेम शुक्ला ने कही ना मंगलसूत्र तिलक के बारे में, इनका बयान रिकॉर्ड करके रखा जाए, ताकि जब हिजाब पे मसला आएगा, हिजाब की डिबेट पर, तब मैं चाहूंगा इन्हीं का बयान सुनाया जाए, और सिर्फ वहां से वर्ड बुंदू तिलक मंगलसूत्र हटा दिया जाए, उसकी जगह हिजाब रख दिया जाए, तब समझ में आएगा। सुहाग का लक्षण है महाराज, आपका बुर्का सुहाग का लक्षण है, हिजाब जो है मंगलसूत्र सुहाग का लक्षण है। बात पूरी कर लीजिए सर, मुझे और गेस्ट का भी एक एक कमेंट लेना है प्लीज। वारिस पठान 40 सेकंड्स, बात पूरी कर लीजिए अपनी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, चॉइस घर से निकल के कॉलेज के दरवाजे तक खत्म नहीं हो जाता। ये घर कॉलेज के अंदर भी चलता है, स्कूल के अंदर भी चलता है। ये जरा पढ़ लो जस्टिस दुलिया के जजमेंट को, और थोड़ा अच्छे किसी हिंदी सलाहकार से पूछ के उसका इंटरप्रिटेशन भी बराबर से पढ़ लिया करो शुक्ला जी, तब जाके इस तरह की आपत्ति नहीं आएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है मेरा ना, इसलिए बोलते थे कि देश के टुकड़े मत करने की कोशिश करो बीजेपी वालों। ये देश सेकुलर टूरिज्म की दुआई देता है, गंगा जमुना सरस्वती तहजीब का गवाही देता है। हमारा देश मत कराओ हिंदू मुसलमान।